बिना हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ नहीं. अलग ही लेवल का बंदा था। Hi guys, good morning and it's 8:55 and I have my IIM Amritsar interview at 9:25 and this is online interview and since last interview didn't go well mainly because I have been asked a lot of GS questions related to Tata Sons and some electrical question also and I was not able to answer very well. So, but for this interview, I am well prepared. I have been through all the questions that was asked in the last interview, and also there is a war going on in USA and Iran. So, and I expect and I hope some questions from that because I am well prepared for that. I have watched some videos and all from YouTube, and hopefully, I will be able to handle all the questions related to USA Iran war. So that's it. I will see you after interview how it goes and let's see. Bye. Hi guys, I'm done with my interview and experience of IIM Amritsar interview was not so good. क्योंकि सबसे पहले जब मैं ज्वाइन किया 9:25 पे तो 15-20 मिनट तक कोई इंटरटेन करने वाला नहीं, तुम्हारा वो गोल गोल घूमता रहेगा. यू आर वेटिंग इन द लॉबी, नो वन इज गोइंग टू एडमिट यू. तो मुझे लगा एक गलत लिंक ज्वाइन किया. मैंने 2-3 बार ज्वाइन किया, फिर वहीं मैं वेट कर रहा था. सो अराउंड 9:40 आई गॉट एडमिटेड टू द मीटिंग. ओके, और उसके बाद इंटरव्यू इतने जल्दी में थे भाई, क्योंकि पता नहीं उनको कहाँ जाना था. जैसे मैं ज्वाइन किया, बिना हाय हेलो नो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं, मैं पूरा तैयार कर गया था. सो ओके आदित्य यू वर्किंग, तो आई सेड यस. सो व्हाट आर यू वर्किंग फॉर एंड वेयर आर यू वर्किंग एंड व्हाट आर यू वर्किंग ऑन. सो मैंने बताया कि TCS में दिस एंड. तो फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि ठीक है हु इज पेरेंट कंपनी ऑफ ChatGPT. आई सेड OpenAI. सो उन्होंने पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ChatGPT एंड DeepSeek. मैंने बता दिया भाई कि मतलब ChatGPT या DeepSeek का ट्रेनिंग मॉडल ही अलग अलग है दोनों का, तो कोई कंपैरिजन नहीं है. गवर्नर ऑफ RBI, मैं पिछले इंटरव्यू में याद कर गया था, एस से कुछ नाम है. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट. आई हैव नॉट चेक्ड इट ऑल्सो, क्योंकि अभी तो 9:50 ही हो रहा है और 9:40 में मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था. सो this and I think interview went for around 5 minutes maximum. So yeah, so governor of RBI I was not able to tell. Finance minister, yes, Nirmala Sitharaman I was able to tell. Standard deviation जहाँ तक हमें लगता है बताता है कि कोई भी एक डेटा नॉर्मल एवरेज से कितना अलग है या कितना डिफरेंट है, कितना अवे है. आई थिंक दैट इज करेक्ट, बट अभी लग रहा है कोई गलत होगा शायद. सो आई थिंक दैट इज रॉन्ग. और फिर उन्होंने पूछा कि इफ मीन marks of a class is greater than median marks of a class, so conclude about the marks of the class. तो ये तो इजी था. मीन ज़्यादा है मतलब एवरेज ज़्यादा है, मीडियन कम है मतलब कि जो मिडिल बच्चा है उसका मार्क्स कम है. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस मार्क्स एंड वेरी फ्यू स्कोर्ड वेरी हाई मार्क्स. सो दैट इज द कंक्लूजन एंड आई होप दिस इज करेक्ट. व्हाट इज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को मैं डिफाइन नहीं कर पाया, कैसे इन्फ्लेशन कैसे बताएंगे. सो आई नॉट एबल टू टेल. उन्होंने पूछा व्हाट इज़ रिसेंट न्यूज़. मैं तो भाई इतना एक्साइटेड हो गया जिससे लगा कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया. मैंने बोला USA ईरान वॉर चल रहा है और दिस एंड दैट. हम तो चाहते थे भाई इसे जितना डिस्कस करना है आपको करिए, आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस. फिर उन्होंने बोले नहीं, टेल मी अदर न्यूज़, टेल मी एनी अदर न्यूज़ अदर देन दैट USA ईरान वॉर. फिर तो मेरा लगा कि भाई ये तो मैं पूरा प्रिपरेशन इसी पे करके आया था कि कुछ हिस्ट्री पूछेंगे कि USA क्यों हमला किया, USA को क्यों ईरान से दिक्कत है, उसमें उसका हिस्ट्री क्या है, ईरान को USA से क्यों दिक्कत है, इजराइल USA मिल के ईरान को न्यूक्लियर बम क्यों नहीं बनाने देता है. आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दैट. फिर यूरेनियम के बारे में अगर कहीं इंटरव्यू चला गया तो आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर कि ईरान क्यों नहीं न्यूक्लियर बम बना पा रहा था, क्या दिक्कतें हो रही थी. बट उन्होंने सीधे बोल दिया कि भाई टेल मी अदर न्यूज़ अपार्ट फ्रॉम दैट USA ईरान वॉर. तो फिर मैं बोला कि दुबई में एक ऑयल रिफाइनरी था, वहाँ पे ईरान हमला कर दिया है. तो उन्होंने बोला कि ये भी तो वॉर से रिलेटेड ही है. तो बोला कि तो इसी से अपडेटेड है अभी फिलहाल के लिए. फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि वाई GPU डिमांड्स हैव इंक्रीज्ड इन रिसेंट टाइम. तो इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि AI आ गया है, तो AI में जो प्रोसेसिंग करने बहुत ज़्यादा प्रोसेसर लगता है, एनर्जी नहीं लगता है, क्या बोलते हैं उसको, ग्राफिक इंटेंसिव काम है. बहुत सारे डेटा को
प्रोसेस करना, उसके बाद एक रिजल्ट प्रेडिक्ट करना। सो दैट्स वाई जीपीयू का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर उन्होंने लास्ट में पूछा कि तुम्हारा हॉबी क्या है, मैंने फिर से बोल दिया क्रिकेट। मुझे डर लग रहा था कहीं फिर क्रिकेट में घुस जाए। फिर उन्होंने बोला कि अदर देन क्रिकेट कुछ और, तब बोले नहीं 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 और कुछ नहीं है। एंड दैट वेंट फॉर अराउंड 5 मिनट्स। भाई मैं जितना जितना जल्दी बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा जल्दी जल्दी इंटरव्यू हुआ था। सो ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप का, क्योंकि याद है आगे गवर्नमेंट क्या है, ये क्या है, एकदम फटाफट 5 मिनट में खत्म भाई। एंड ऐसे तो एक दो क्वेश्चन छोड़ के आई वॉज एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, बट पता नहीं यार उनको लेना था नहीं लेना था, 5 मिनट में कैसे खत्म कर दिया इंटरव्यू। बाय, थैंक यू सो मच। गाइस मैं एक क्वेश्चन बताना भूल गया था। वन क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड वाज कि व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो यस आई वाज एबल टू टेल कि वैसा सॉफ्टवेयर जिसका लाइसेंस का जरूरत हमें ना पड़े, यूज कर सकते हैं ओपनली, उसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आई थिंक दैट्स करेक्ट।